ये है शोभा रियलिटी मेट्रो स्टेशन से दुबई मोनोरेल एंड ट्राम जाने का रास्ता। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि अगर आप पाम जुमेराह जाना चाहते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हो तो कौन सा रास्ता सबसे बेहतर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप सबसे पहले मेट्रो से आ जाओ शोभा रियलिटी मेट्रो स्टेशन, फिर आपको ये जो रास्ता भी दिख रहा है इस रास्ते से जाना पड़ेगा मोनोरेल की तरफ। अगर आप एक टूरिस्ट हो तो आप चाहो तो टैक्सी से बड़ी आसानी से जा सकते हो पाम जुमेराह, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मोनोरेल लेके ही जाओ। आप अगर मोनोरेल लेके जाते हो ना तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। आप अगर गाड़ी से या टैक्सी से जाते हो ना तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप पाम जुमेराह जा रहे हो या फिर कहीं और, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन मोनोरेल थोड़ा ऊपर से चलता है ना तो आपको पूरा वो जो पाम का डिज़ाइन बना हुआ है वो बहुत अच्छे से दिखेगा। मैं खुद कई बार पाम जुमेराह जा चुकी हूँ गाड़ी से, फिर मैं बस से भी आई हूँ। आपको पता ही होगा दुबई में टूरिस्ट बस चलते हैं, जैसे बिग बस सर्विस होता है वैसे ही अलग अलग कंपनी यहाँ पे है। बिग बस है, फिर सिटी साइटिंग दुबई ऐसा करके एक कंपनी है। हमारा ब्लॉग भी है उसके ऊपर, आप चाहे तो देख सकते हो, चैनल में है। तो सिटी साइटिंग दुबई के साथ भी हम लोग ऑलरेडी पाम जुमेराह आ चुके हैं। तो बस से भी ना कुछ नहीं दिखता, बल्कि वो तो डबल डेकर बस होता है, वो थोड़ा ऊंचा भी होता है, लेकिन उससे भी नहीं दिखता। जब लोग दुबई घूमने आते हैं तो सबका अलग अलग बजट होता है। कोई प्रेफर करता है कि उसको बस मेट्रो और बसेस लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही हर जगह कवर करना है जितना कवर हो सकता है। किसी किसी का बजट ज़्यादा होता है तो वो लोग प्राइवेट कार हायर कर लेते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप प्राइवेट कार भी हायर कर रहे हो ना, फिर भी एक बार ये मोनोरेल वाला जो राइड है ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना, और फिर दुबई मेट्रो का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको लेना चाहिए। दुबई मेट्रो में भी जाने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आप जो सामने की तरफ जो केबिन आता है अगर उसमें जाते हो तो सामने का जो व्यू आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता ही होगा दुबई मेट्रो जो है उसमें ड्राइवर नहीं होता। मुझे नहीं पता वीडियो में देख के आप लोगों को कितना समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ना बस खुद की आँखों से देख के एक्सपीरियंस करने की चीज़ें हैं। आप जब इसको सामने से देखोगे ना तब आपको लगेगा कि सच में यार ये इंसानों ने ये क्या बना दिया है। कितने बड़े बड़े विलास बने हुए हैं इसके ऊपर, और ये जो आइलैंड है ये तो आपको पता ही है पूरा आर्टिफिशियल है। आसपास देखिए कितना खूबसूरत है, बस आप देखते ही रह जाओगे। सच में इंसान चाहे तो क्या नहीं बना सकता है। इतना खूबसूरत है ना ये जगह कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप पाम जुमेराह में अगर पूरा फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो तो फिर आप एक काम कर सकते हो। अगर आप मोनोरेल से ही जा रहे हो फिर मोनोरेल से आ रहे हो, वो आपके लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। आप जाते वक्त टैक्सी में चले जाओ पर लौटते वक्त मोनोरेल से आ जाओ। इससे क्या होगा कि आपको ना अच्छा व्यू मिलेगा। एक्चुअली मैंने देखा है मोनोरेल से जब आप जाते हो उससे ज़्यादा अच्छा व्यू तो आते हुए मिलता है। पाम जुमेराह को अगर अच्छे से देखना है तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर राइड लेना, लेकिन वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और सब लोग उसको नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हो और आपको बहुत अच्छे से पाम जुमेराह दिखेगा।
और अगर आप हेलीकॉप्टर राइड लेते हो तो फिर आपको मोनोरेल लेने की ज़रूरत नहीं है। मोनोरेल से उतना अच्छा तो नहीं दिखता जितना हेलीकॉप्टर से दिखता है। और अभी सेकंड ऑप्शन भी आ गया है, एक ऑब्जर्वेशन डेक बना है नया नया, जो कि पाम जुमेरा के एकदम शुरुआत में ही आता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो पाम जुमेरा को। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था ना कि सौरभ ने कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, तो पहली बार सौरभ ने अपने सामने ये हेलीकॉप्टर देखा। ये हेलीपैड तो सौरभ ने बहुत बार देखा था, क्योंकि फ्रीक्वेंटली सौरभ पाम जुमेरा में जाता रहता है उसके ऑफिस के काम से, पर उस दिन पहली बार सौरभ ने देखा कि वहाँ से ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। वो रेड वाला हेलीकॉप्टर वहाँ से टेक ऑफ किया और ये देखिए एक दूसरा वाला हेलीकॉप्टर अभी यहाँ पे लैंड कर रहा है। आपको पता ही होगा दुबई में बहुत से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, और सब पाम जुमेरा देखने भी आते हैं, क्योंकि मैन मेड आइलैंड है, तो सबको लगता है कि हाँ जाके देखते हैं कि कैसे बनाया होगा उसको और वो कैसा दिखता होगा। सच में आप सोचेंगे कि क्या सच में इसको इंसानों ने ही बनाया है। बिल्कुल नेचुरली लगता है, जैसे नेचुरल होता है एक आइलैंड, बिल्कुल वैसा ही लगता है। बस जब आप उसका डिज़ाइन एंड शेप देखोगे तब आप अपने आप को समझा लोगे कि हाँ इंसानों ने ही बनाया है। अदरवाइज़ किसी तरफ से आपको देख के नहीं लगेगा कि कुछ आर्टिफिशियल है। और पाम जुमेरा में जो भी आते हैं घूमने के लिए, होटल एटलांटिस में कुछ एक हिस्सा है जो विज़िटर्स के लिए ओपन है, तो वहाँ तक सब आते हैं, जहाँ पे मोस्टली शॉप्स वगैरह है और एक एक्वेरियम भी है, तो वो देखने भी लोग आते हैं। फिर पाम जुमेरा में एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है, वो वाटर पार्क विज़िट करने भी लोग आते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे होटल स्टे भी कर सकते हो। मेरे मम्मी पापा जब दुबई आए थे तब तो उमा बिल्कुल छोटी थी और मैं उमा को लेके ट्रैवल नहीं करना चाहती थी, और मेरे कुछ स्टिचेस भी आए थे। वैसे तो मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, लेकिन थोड़े बहुत स्टिचेस तो नॉर्मल डिलीवरी में भी आता है, तो मुझे चलने फिरने में थोड़ा सा तकलीफ़ भी था उस टाइम पे। तो मम्मी पापा सौरभ के साथ आए थे यहाँ पे घूमने, और वो लोग ना बस यही जो पब्लिक के लिए ओपन है ये पोर्शन में घूम के फिर वापस लौट गए थे। वो लोग एक्वेरियम के अंदर नहीं गए थे। सौरभ जब भी पाम जुमेरा जाता है वो तो कार से ही जाता है, लेकिन उस दिन कोइंसिडेंटली उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाना पड़ा था, तो सौरभ ने पूरा सब कुछ कैप्चर किया था। और ये देखिए सौरभ का काम अभी ख़त्म हो गया है, तो वो वापस लौट रहा है फिर से वही, पहले वो मोनोरेल लेगा, उसके बाद मेट्रो। Hi, I would like to get a ticket to the metro. Metro is the last station, sir, 20 dirham. Which station it is? So here you will transfer to tram, Palm Jumeirah tram station. Then tram will take you in metro station. Tram and metro you can use your Nol card. No, my Nol card doesn't have that much, so I'd like to get the ticket. So I can reach here directly, or how Yeah, it it's is? 20 dirham. Atlantis Gateway. Yeah. Okay. Okay, give me. Yeah. Then you need to walk our parking area. You will reach Palm Jumeirah tram station. So tram will drop you in metro. No, I need to walk after this. Yes, sir. You will go Gateway station. Mm-hmm. From Gateway you will transfer to Orange. Okay. So this Orange you need to walk from Gateway. Okay. So Orange line will take you in metro. Okay. You understand, And right? which station? Shobha Reality. Shobha Reality. So this one you can use your metro card. Okay. You can recharge also there if you want. Okay. Okay? Okay. So our charge is here to here 20 dirham. Okay, fine. Can you give me 10 more? Only 10 only. I only gave 10. Okay. Okay. Thank you, sir. The last station. Okay, thanks. It's Gateway Station. Name is okay. Thank you.
It's up, right? सौरभ मम्मी पापा के साथ जब यहाँ पे आया था ना मोनोरेल से, तो वो लोग बस मोनोरेल से पाम जुमेरा में गए थे। फिर वापस लौटते वक्त वो लोग पॉइंट में उतर गए थे। पॉइंट करके एक स्टेशन है, फिर वहाँ से वो लोग कार से आ गए थे वापस। तो इसीलिए सौरभ को भी नहीं पता है कि वापस लौटते वक्त कैसे लौटना है, तो इसीलिए वो पूछ रहा था कि कहाँ से जाना है। तो वो कम्युनिकेशन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अभी आपको भी पता चल गया होगा कि टिकट का प्राइस क्या है और कौन से मेट्रो स्टेशन से जाके आपको ये मोनोरेल मिलेगा। और ये देखिए, ये है वो वाटर पार्क जिसके बारे में मैं बोल रही थी। ये ना दुबई का बहुत पुराना वाटर पार्क है। जब ये आइलैंड बना था तभी ये भी बना था, ये वाटर पार्क। और जो लोग होटल एटलांटिस में स्टे करते हैं उनके लिए तो यहाँ पे एक्सेस फ्री रहता है, लेकिन अगर आप होटल स्टे नहीं भी कर रहे हो तो भी आप इसमें आ सकते हो। इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। ये बहुत खूबसूरत है। मैं इतने साल से दुबई में हूँ लेकिन अभी तक ये वाटर पार्क विज़िट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं और सौरभ एज ए कपल तो नहीं जा पाए, लेकिन उमा को लेके एज ए पेरेंट्स ज़रूर जाएंगे। और ये देखिए लौटते हुए व्यू। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये पाम आइलैंड का जो डिज़ाइन है, कैसे पाम लीफ के शेप में इसको बनाया है, बहुत अच्छे से पता चलेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे आपको वो जो पानी दिख रहा है ना वो समुंदर है, लेकिन उसमें लहरें नहीं है। क्योंकि अगर आपको पाम आइलैंड के डिज़ाइन के बारे में पता होगा तो इसके अंदर की तरफ जो लीव्स बने हैं ना उसके अंदर पानी तो है, लेकिन बाहर की तरफ वो एक पूरे रिंग से कवर किया हुआ है, जिस रिंग के एकदम बीच में ही ये होटल बना हुआ है। तो जो समुंदर के तरफ वाला हिस्सा है एकदम बाहर की तरफ, वहाँ पे तो लहरें होती है, लेकिन अंदर की तरफ आपको बिल्कुल भी लहरें नहीं देखने को मिलेगी। तो पाम जुमेरा भी जितने भी उसके वो विंग्स है ना जिस पे सारे विलास वगैरह बने हुए हैं, उसके बीच बीच में जहाँ से भी ये समुंदर का पानी गुज़रा है उसमें आपको कहीं पे भी लहरें नहीं देखने को मिलेंगी। बस देखने को आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ सॉल्टी लेक टाइप का हो। और ये है यहाँ के सारे विलास। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे विलास हैं और आपको ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी देखने को मिलेंगी। ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, कुछ भी यहाँ पे नेचुरल नहीं है। अभी डेजर्ट के अंदर ऐसा ग्रीनरी कहाँ से होगा, तो ये ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए ये लोग बहुत खर्चा करते हैं, बहुत पानी देना पड़ता है। यहाँ पे जो विलास है वो कितने एक्सपेंसिव होंगे सोचिए, और जिन लोगों ने ये ख़रीदा है उन लोगों के पास कितना पैसा होगा। आपको तो पता ही है, शाहरुख खान का भी एक बंगला है यहाँ पे। सो गाइस, आज का ये व्लॉग बस यहीं तक। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर लिखना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा।